गाइस देखो रात के 12 बज रहे हैं, 12:13 पे पानी डालना। सब लोग सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड सब सो रहे हैं। तो गाइस रात के बज रहे हैं 1:45। हमारे यहाँ अब पानी आया है। ये मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, सब सो रहे हैं घर में, एक मैं ही जग रही हूँ। देखो आपको, देखो सब सो रहे हैं। ये मेरा बेटा, इसका मुँह ऐसा। ये मैंने भरी थी मशीन। अब मैं वेट कर रही हूँ ऊपर सिंटेक्स भरने का, वो भर जाएगी तो मैं सो जाऊँगी। बहुत दुखी कर रखा है मैं इस पानी में यार, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती आपको। आप टाइम देख रहे हो, सोने का टाइम है हमारा और मैं जग रही हूँ। और सुबह में आपको पता नहीं कितने बजे उठती हूँ। टाइम देखो, और सुबह में 3:43 पे 4 बजने 15 मिनट होते हैं मैं उठ जाती हूँ। और अभी तक मैं सो रही है, तो खाली मैं 3 से 4 घंटे सोती हूँ रात में, 3 घंटे। और मुझे पता नहीं कब तक सोऊंगी, नींद आएगी मुझे। और ये मैं जो टी शर्ट लाई थी, कैसी लगी बताना, लोवर और टी शर्ट। वैसे पानी भर जाए, ऊपर सिंटेक्स भर जाए, तो मैं भी जाके सो जाऊँ। क्या बातें कर ली इतनी रात में। चलो एक आध रील बना लेते हैं, शॉर्ट्स देखना जरूरी है यूट्यूब शॉर्ट्स पर। ओके, यूट्यूब शॉर्ट्स पे जरूर देखना मेरी शॉर्ट वीडियो आज रात की। ओके ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको मॉर्निंग में। बाय बाय। तो राधे राधे दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 4 और यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। फिर मैंने करी एक्सरसाइज। आज मुझे एक्सरसाइज के टाइम पे भी नींद आ रही थी, क्योंकि आपको पता है रात को मैं कितने बजे सोई थी। तो आप मेरा इसके वीडियो देख सकते हैं, शुरू में ही मैंने आपको दिखाया कि मैं कितने बजे सोई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने करी थोड़ी देर एक्सरसाइज। आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था एक्सरसाइज करने का, क्योंकि रात को मैं 1 या 2 बजे, 2-2:30 बजे तो मैं सोई थी। उसके बाद मैं फिर 4 या 2:45 बजे मैं उठ जाती हूँ, 3:45 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने करी है थोड़ी देर एक्सरसाइज, क्योंकि अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर रात को नींद पूरी नहीं होती तो दिन भर आलस सा रहता है, इसलिए मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज ज़रूर करी। उठने का मन नहीं था, फिर भी मैं उठ गई टाइम से। जो टाइम मेरा उठने का है, मैंने क्या, ये रूटीन जो बन जाता है वो रूटीन को तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैं अपने 3:45 पे उठ गई थी। अब मेरी यहाँ पे एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, अब हम चलते हैं बाहर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहले अपने फ़ोन को लगाया स्टैंड पे, और यहाँ पे जो मैं बिछाती
हूँ एक्सरसाइज के लिए कपड़े, उसे उठा देते हैं। यहाँ पे मैंने उस बिस्तर से उठा के रख दिया है क्योंकि नीचे ज़मीन पे मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा अपना दुपट्टा वुपट्टा सही करा, सर पे रखा और उसके बाद मैं गई बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट बंद है। फिर मैंने ये लाइट अपनी ऑन करी है। लाइट ऑन करने के बाद मैं सबसे पहले अपना जो मैं झाड़ू अपने कमरे की लगा देती हूँ, उसके बाद ही बिस्तर बिछा के एक्सरसाइज करती हूँ। तो मैं कूड़ा थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ क्योंकि 3:45 पे गेट खोलना अच्छी बात नहीं होता है, तो इसलिए मैं गेट ये बाद में खोलती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना ये गेट खोला है और अपनी दुकान की झाड़ू लगाई है। दुकान की झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर जो हमारा दुकान के बाहर रोड पे है उस पर मैं सफाई कर देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन को स्टैंड पे लगा दिया है और उसके बाद मैं अपने जो दुकान के पास रोड है और अपने आगे का स्लिप वगैरह पूरे अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि ये सुबह सुबह का काम होता है। अगर आप घर में साफ़ सफाई हो जाती है तो अच्छी बात होती है। तो मैंने यहाँ पे पहले मैं बाहर से ही साफ़ सफाई कर देती हूँ क्योंकि उस टाइम कोई नहीं होता तो थोड़ा मुझे अजीब नहीं लगता, क्योंकि पहले मैं नहीं करती थी बाहर से साफ़ सफाई, मेरे हस्बैंड ही करते थे ये हमेशा। मैंने अब चालू करा है ये साफ़ सफाई करना। मेरे हस्बैंड 6 बजे उठते हैं, वो खाली दुकान खोल लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ से अपना पूरी साफ सफाई कर देती हूँ अंदर से बाहर तक की। बस एक मम्मी का कमरा रह जाता है जो मैं दीदी अपना बाद में कर लेती हैं क्योंकि वो सोती हैं, वो 7, साढ़े 6, 7 बजे उठती हैं, तो वो एक कमरे में झाड़ू पोछा अपना कर लेती हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने ये गेट वेट पोंछती हूँ। मैं सबसे पहले मेरा ये रूटीन है कि मैं एक बाइक अपने हस्बैंड की और अपने सारे गेट और खिड़की भी मैं साथ के साथ पोंछ देती हूँ क्योंकि कहते हैं कि अगर रोज़ रोज़ इनमें हाथ लग जाए यानी कि साफ़ सफाई हो जाए तो ये ज़्यादा गंदे नहीं होते और अच्छा भी रहता है। और ये तो हमारे घर का एक सदस्य की तरह ही है बाइक, इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो पाता मेरे हस्बैंड से, तो इसलिए मैं इसे भी साफ़ कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड तो बहुत दिनों में साफ़ करते थे लेकिन अब मैं इसे डेली साफ़ कर देती हूँ इससे कि ये साफ़ रहती है। उसके बाद मैं अपने घर की खिड़की, अपने कमरे की खिड़की, अपना गेट और मम्मी जी का गेट, ये चीज़ें मैं साफ़ करके रख देती हूँ ताकि मैं नहाने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। ये मैं सुबह इसलिए ही जल्दी उठती हूँ और आधे 1 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और मैं फिर उसके बाद अपने यहाँ का अपना वॉशरूम हम डेली धोते हैं क्योंकि वॉशरूम अगर हमारा नहीं धुल पाता तो गंदा हो जाता है, इसलिए मैं वॉशरूम भी सुबह सुबह साबुन से या सरफ से धो देती हूँ। और उसके बाद अपने घर का पूरा आंगन अच्छे से धो देती हूँ क्योंकि ये चीज़ें सुबह ही हो जाती हैं, हालांकि बाद में गंदी हो जाती क्योंकि मैं तो 5, साढ़े 5 बजे ये सफाई करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अब सुबह सुबह करने के बाद एक बार और दोपहर में 12 बजे करती हूँ। यहाँ वॉशरूम साफ़ करने के बाद मैं वॉश फेसर को भी, शीशे को, ये सब चीज़ें मैं सुबह ही का साफ़ सफाई कर देती हूँ जिससे कि मेरा घर एकदम क्लीन लगता है। और ये चीज़ें डेली हो जाती हैं तो अच्छा रहता है क्योंकि हमारे घर में हम 2 दिन में, 3 दिन में करते हैं तो ये गंदा सा लगता है। ये चीज़ें डेली साफ़ हो जाती हैं तो अपना घर भी एकदम क्लीन लगता है और अच्छा भी लगता है कि हमारी सुबह सुबह सारी साफ़ सफाई हो गई है। यहाँ पे मैंने ये सारा साफ़ सफाई करने के बाद मैं अपना आंगन धो देती हूँ। ये जो हमारा आंगन है पूरा, तो यहाँ पे मैंने आंगन भी धो दिया है। आपको दिख रही रहा हो क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पास स्टैंड नहीं है, यहाँ पे मैं फ्रिज के ऊपर फ़ोन रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा आंगन भी धुल चुका है और आंगन धोने के बाद मैं के लिए चली गई थी तो वो मैंने शूट नहीं करा। उसके बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और ये मैं आपको अपना टाइम भी दिखा रही हूँ कि मैं कितने बजे तक नहा लेती हूँ। यहाँ पे जो टाइम हो गया 5:49 हो गया है। मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं अपना थोड़ा सा करूँगी मेकअप क्योंकि मेकअप तो बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ, मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे मैंने अपना किया मेकअप और मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा पाठ कर रही हैं सुबह उठ के। फिर उसके बाद हम मंदिर खोलेंगे अपना और पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी जी ने अपना फिर मैंने अपने ठाकुर जी को करा तैयार, जो कि मेरा है डेली का काम। मेरे भगवान जी को भी नहलाना धुलाना, क्योंकि मैं जब नहा लेती तो मेरे भगवान जी भी तो नहाना चाहिए ना। तो यहाँ पे मेरे घर में 3 ठाकुर जी हैं, तो मैंने जल्दी से इन्हें नहला धुला के तैयार करती हूँ, इनकी पूजा करती हूँ और उसके बाद मैं जाती हूँ मंदिर। तो गाइज यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। आप देख रहे होंगे पूजा में कितनी जल्दी मेरा हाथ चल रहा है, लेकिन ये वीडियो मैंने तेज कर रखी है इसलिए मेरा हाथ ऐसा हो रहा है, लेकिन पूजा मैं आराम से ही करती हूँ। टाइम लगता है पूजा करने में। यहाँ पे मंदिर जाने के बाद मैं मंदिर से आने की वीडियो भी शूट नहीं करा। उसके बाद मैं छत पे गई क्योंकि हमें भोग के लिए तुलसा जी चाहिए होती है, जो कि हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। बिना तुलसा जी के ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जाता, आप भी ये जानते हो। तो यहाँ पे मैंने तुलसा जी से पत्ते मांग लिए हैं ठाकुर जी के भोग के लिए। कहते हैं कि तुलसा जी के पत्ते बिना मांगे नहीं तोड़ने चाहिए, तो इसलिए पहले तुलसा जी से मांगने पड़ते हैं पत्ते कि हमें ठाकुर जी के भोग के लिए अपने पत्ते दे दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हमेशा हरी भरी रहती है, वरना अदरवाइज ये थोड़ी सी मुरझा जाती है। तो इसलिए हम ये पत्ते डेली तोड़ती हूँ। नीचे आने के बाद मैंने इन्हें भोग लगाया है। आप देख सकते हैं मैं तुलसा जी के पत्तों को धो
के अच्छे से मैंने इन्हें अपने ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया। मैं दूध का भोग लगा देती हूँ क्योंकि बाद में मम्मी जी पूजा करती हैं तो वो फिर मक्खन और मिश्री का भोग लगा देती हैं, क्योंकि वो भी पूजा करती हैं। बाकी सारा काम मैं कर देती हूँ, इसलिए वो खाली आरती अपनी करके और मक्खन मिश्री का भोग लगा देती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इन्हें मक्खन मिश्री का भोग लगा दिया है। तो यहाँ पे पूजा मेरी हो चुकी है और मेरा बच्चा आज अभी तक सो रहा है। मैं आपको यही दिखा रही थी। 6:43 हो चुके हैं। मेरा पूजा भी हो गई, घर का सारा काम भी हो गया है और मेरा बच्चा अभी सो रहा है। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा शोर हो जाएगा तो ये उठ जाएगा, लेकिन ये अभी सो रहा है। यहाँ पे मैं आपको यही बता रही हूँ कि मेरा काम हो चुका है, पूजा हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं रसोई में अपनी चाय बनाने, क्योंकि आज सुबह से उठते हैं तो चाय के बिना तो दिन होता ही नहीं है। हालांकि सुबह चाय पीनी अच्छी बात नहीं होती है एक्सरसाइज के बाद, लेकिन मुझे चाहिए होती है क्योंकि हम रात को भी लेट सोते हैं, 12-1 बज जाते हैं और सुबह 3:45 पे मैं उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर चाय तो बहुत ज़रूरी है। आप लोग सोचते होंगे ये अपनी बॉयज़ में ब्लॉग क्यों नहीं बनाते। पहली बात तो मेरी कोई सूट करने वाला नहीं है ब्लॉग को, और दूसरी बात यह है कि दीदी उठने के बाद टीवी जरूर चलाती हैं, वो भजन सुनती हैं, तो इसलिए मैं उनसे मना नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 6:57 हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ के आराम से पीऊँगी अब चाय, क्योंकि सबसे पहले मुझे चाय ही चाहिए होती है। मम्मी जी को भी सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है, वो उसके बाद नहा धोती हैं, खाली पेट पहले चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा बच्चा सो रहा है, फिर मैंने आराम से बैठ के पी चाय। इसीलिए मैं अपनी वॉइस ओवर करती हूँ ताकि किसी को कोई डिस्टर्ब ना हो मेरे ब्लॉग बनाने से भी। दीदी को भी अपना गाने सुनते रहती हैं तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वरना अदरवाइज़ मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगी तो उन्हें भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है गाने का कॉपीराइट आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आराम से बैठ के पी रही हूँ चाय, और आप भी पी लीजिए। और हाँ, ये जो ब्लॉग है मेरा यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, जो इसके आगे का ब्लॉग भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर पहले हम पी लेते हैं चाय, और जी आप मेरे फ्रेंड हैं, आप मेरी फैमिली हैं, तो आप भी आके पी लीजिए, क्योंकि मैं चाय फ़ैन खाती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड दुकान में सुबह सुबह गरम गरम फ़ैन लेके आते हैं तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं पहले फ़ैन खा लें। ये देख लीजिए मेरे साथ पोपट हमेशा होता है, मेरे कपड़ों पे सुबह सुबह चाय गिर गई है। मैं आपको यही बता रही थी कि मेरे साथ ये पोपट ज़रूर, वो तो शुक्र है मेरे हस्बैंड नहीं है, वरना सुबह सुबह मुझे 2 और सुना देते। उसके बाद मैं आ गई अपनी रसोई में। मैंने काटी है प्याज, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी सोयाबीन की सब्ज़ी, सोयाबीन मटर की भुजिया, जो कि मुझे अच्छी लगती है। लेकिन आज ये थोड़ी सी मम्मी जी ने बेकार करा दी थी, इसमें पानी डाल दिया था मैंने। मम्मी जी ने बोला थोड़ा सा ग्रेवी वाले बनाए, लेकिन मैंने उन्हें बोला था कि भुजिया तो सूखी बनती है सोयाबीन की। तो मैं आपको यहाँ पे यही दिखा रही थी। टमाटर प्याज मैंने सब कुछ काट लिया है, तेल गरम करने रख दिया, और इसमें मैंने बनने रख दिया मटर। और टाइम आप मेरा देख सकते हैं क्या टाइम हो रहा है। चलो बनाते हैं हम आराम से पहले सब्जी, फिर आपसे हम मिलते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में भी तेल रख दिया। अगर आपको भुजिया की रेसिपी चाहिए, सोयाबीन की चूरे की भुजिया की रेसिपी, तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आज मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम जीरा और प्याज डाल देंगे और उन्हें अच्छे से भून लेंगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
highways till my shadow turns to sun rays. And ये मेरी सब्जी बनने रख चुकी है, मैंने 10 मिनट लगेंगे। इससे पहले मैंने आपको बता रही, चलो हम अपने रसोई को ही क्लीन कर लेते हैं। यहाँ की ये बर्तन वर्तन मांज लेते हैं, क्योंकि अब मेरा बेटा भी उठ चुका है, उसे भी मैं नहला धुला देती हूँ सुबह ही सुबह। मैं दिन में वेट नहीं करती 11 बजे 12 बजे नहलाऊंगी। मेरा बेटा जब उठता है मैं उसे जब ही नहला देती हूँ। आप गाइस, मैंने इसे नहला दिया। ये नहा लिया? किसने नहलाया? कौन सी मम्मी ने? पीती मम्मी ने? और कौन सी मम्मी है तेरी? यहाँ पे इसे नहलाने के बाद मैंने करा दूध गरम। ये मेरी सब्जी आप देख सकते हैं। मेरी सब्जी बन चुकी है, लेकिन आज ये सब्जी थोड़ी सी बेकार हो गई थी। उसके बाद मैंने इसे भुजिया ही बना दिया था, क्योंकि जब खाई थी मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने इसका सारा पानी सुखा दिया था। ये दूध गर्म कर रही हूँ अपने जेठानी के लड़के का। मैंने कहा था ना वो नीचे ही दूध पीते हैं, तो यहाँ पर मैंने सबका दूध गर्म करने। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, क्योंकि सुबह में आपको मैंने बताया था सब्जी आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि कोई नहीं खाता उस टाइम। तो अब 12 बज गए, तो अब सब रोटी खाते हैं 12-1 बजे के बीच में, 2 बजे तक। तो इसलिए अब मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह की रोटी वो थोड़ी बासी सी हो जाती है गर्मियों में। तो मैं ताज़ी रोटी अब बनाएंगे और खाएंगे। चलो चलते हैं रसोई में। तो यहाँ पे मैंने ये रोटियाँ बना दी, और लास्ट की 4 रोटी मैं या 2 रोटी अपने हाथ की बनाती हूँ, यानी कि बिना पलोथन की। मुझे पलोथन लगा के रोटी अच्छी नहीं लगती है, तो ये मैंने दिखाई है। ये मैं अपने लिए ही बनाती हूँ, बाकी सब के लिए आटा लगा के ही बनाती हूँ, जो पलोथन लगा के ही बनाती हूँ। अपनी 2 रोटी ऐसी बनाती हूँ मैं। उसके बाद मैंने मम्मी जी को दिया खाना। यहाँ पे मम्मी जी ने बैठ के आराम से खाया खाना। मेरे हस्बैंड ने उस टाइम नहीं खाया था, वो कह रहे थे अभी मेरा मन नहीं है, दुकान बढ़ाते ही मैं बाद में खा लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम बाद में खा लेना। यहाँ पे काम करने के बाद फिर मम्मी जी ने खाना खाया, और मैंने भी बैठ के खाना खाया, और खाना खाते खाते हम लोग टीवी देखते हैं। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, लेकिन इससे आगे का ब्लॉग आपको मेरा कल मिल जाए, तो प्लीज़ उसे भी वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मेरे बेटे ने और मैंने करा एंजॉय, आराम से बैठ के खाया खाना। और आप भी आ जाइए, खा लीजिए, क्योंकि अब ये भुजिया अच्छी हो गई है। थैंक यू।